हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 to 5 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, TALK इज अ पैरेललोग्राम। ये दिया हुआ है TALK, ये हमारा पैरेललोग्राम है। डायगोनल AK, डायगोनल हमारा क्या है AK, TL TL मीट एट O, यहाँ पर O में मिल रहा है। BX इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू 0, ये लाइन सेगमेंट है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, अब इसका रीजन हमें बताने हैं, ठीक है। तो ये OA इक्वल्स टू ओके, OA कहाँ पे है, OA इक्वल्स टू ओके, ये है ना। तो इसका हमें रीजन बताना है, ये क्यों है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है ना, वो पैरेललोग्राम के क्या होता है, बाइसेक्ट होता है ईच अदर। और इसमें आ जाओ एंगल OAX, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल OKB, मतलब एंगल OAX, मतलब ये और एंगल ये क्या है, अपोजिट एंगल है। तो क्या होता है, अपोजिट एंगल बोलो या फिर इंटीरियर एंगल, क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ये अपोजिट है, देखो A आ रहा है, एक एंगल A है और K है, A है K है बीच में ना। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये क्या है, अपोजिट एंगल, आर इक्वल बोलो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो एंगल AOX KOB, A कहाँ है हमारा, ये है O है, X है, ठीक है। KOB कहाँ है, KOB है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बनेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, बस इतना ही ये लिखना है इसमें। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7, डायगोनल UK एंड HS ऑफ अ रोम्बस HUSK आर ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। हमें क्या करना है, रोम्बस है ना, इसकी हमें साइड निकालनी है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा रोम्बस को पढ़ लेते हैं, पीछे ये रोम्बस होता क्या है। तो हमने यहाँ पर आए पेज नंबर 216 में, तो देखा ये रोम्बस का फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं क्या, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। लेंथ PQ, जैसे कि ये PQ एक साइड है, ये हमारी इक्वल है किसके, ये चारों साइड है कि QR के भी है, RS के भी है, ऐसा सपोज PQ हमारी 5 है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। रोम्बस में क्या होता है कि इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाओ B में, इसमें क्या कह रहा है, अपोजिट एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब जो अपोजिट एंगल होता है, देखो P का अपोजिट क्या है, R है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। वैसे ही S के अपोजिट क्या है, Q है, ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि Q के अपोजिट क्या है, S है, तो दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। अगर एक भी हमें कोई पता चलता है तो उसके अपोजिट वाला वही हो जाएगा। तो वैसे साइड में अगर हम एक साइड निकाल पाते हैं तो हम सारी साइड वही कर देते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि ऑल साइड आर ऑफ इक्वल, ठीक है, इक्वल लेंथ, मतलब बराबर होती हैं। अब इधर आ जाओ, क्या कह रहा है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ 180, मतलब ये जो एक एडजेसेंट एंगल ले लो, एक यही एडजेसेंट एंगल ले लो, S R और O को ले लो, ये एक ट्रायंगल ले लो, इसका एडजेसेंट क्या है, S और R। ये किसके बराबर, 180 के बराबर, क्यों, क्योंकि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है। अब इसमें क्या, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्या कह रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट राइट एंगल पे, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़िएगा, इतनी जो मेन है वो हमने बता दिया। तो अब अपने क्वेश्चन में फिर से आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड करो, क्या करना है, साइड हमें फाइंड करनी है किसकी, रोम्बस की। तो चलो इसकी हम लोग साइड फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे इसकी साइड, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। तो सपोज एक ये हमारे पास एक रोम्बस है, फिगर हम बनाते हैं, रफ फिगर है ये, ठीक है। तो रफ फिगर है, इसी रफ फिगर है, ठीक है। आप अच्छे से बनाइएगा, हम बना देते हैं, रफ फिगर है ये। तो ये सपोज ये रोम्बस है, ठीक है, मैं लग तो नहीं रहा देखने में। तो चलो इसमें क्या दिया हुआ है, साइड है HUSK, ठीक है। अब हमें इसमें डायगोनल दिया गया क्या, 10 और 24, 10 और 24। देखो UK है हमारा, ये है पूरा, ये पूरा हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ये पूरा हमारा UK है जो 10 सेंटीमीटर है। अब ये क्या, 24, HS, ये HS, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
समझ गए इतना। देखो एच एस हमारा 24 सेंटीमीटर और यू के या के यू बोल दो, ये हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। समझ गए। अब हमें करना क्या है इसमें, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है, इन रोम्बस इन रोम्बस क्या होगा, एच यू एस के लेना। इन रोम्बस में हमने क्या ले लिया, एच यू एस के हमने ले लिया, एच यू यहाँ पर एस ए के, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यू के हमें पता है क्या है, यू के हमें पता है कितना है 10 है। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो एच एस है, एच एस कितना है 24 है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि साइड निकालो, कह रहा है कि ये साइड निकालो, ये सारी साइडें हमें कह रहा है फाइंड करो। हमें पता है कि अगर इसकी एक साइड हमें पता चल जाएगी तो सारी साइड क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि रोम्बस में सारी साइडें क्या होती है, सेम होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक हाफ इसका ये साइड निकाल लेते हैं, ये डायगोनल का ये हाफ निकाल लेते हैं। सपोज ये ओ ले लेते हैं इसे, और ये भी अगर हम ये और ये निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के बाद हम ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे इजली। अगर ये साइड पता चल जाएगी तो हमें सारी साइडें आराम से पता चल जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लेते हैं ओके। ओके किसका हाफ है, ये हाफ किसका, यूके का है ना। तो क्या करेंगे, हाफ ऑफ यूके। देखो ये यूके है, जितना ये होगा डायगोनल उतना ये होगा, ये पूरा एक डायगोनल है, ठीक है। अगर ये दोनों साइडें हाफ हाफ क्या होंगी, सेम होंगी। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें सिर्फ ओके निकालना है, कि ओ निकालो या फिर ओके निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके इक्वल्स टू हाफ किया किसका, यूके का। तो यूके हमारे पास कितना है 10, तो इसको करो तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, एच एस है, एच एस। अगर हम इसमें ओ एस निकाल लें, ये इतना, ठीक है। तो ये किसका हाफ होगा, किसका, एच एस का हाफ है। तो हम निकालेंगे ओ एस इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एच एस। तो ओ एस इक्वल्स टू 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एच एस हमारा कितना है 24, तो 2 से इसे डिवाइड करो कितना हो जाएगा 12। ओ एस आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये ओ एस हमारा 12 आ गया है और ये आ गया हमारे पास कितना 5। अब सिर्फ इतना ध्यान दो, ये सिर्फ इतना ध्यान देना, मतलब इसको हम अलग निकाल देते हैं तो ये एक तरह से हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ये कितना होगा, ओ होगा, ये के होगा और ये एस होगा, ठीक है। तो ये कितना है 5 है, ये है 12 है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सपोज ये मान लो एस है, ये हमारा ओ है, ये हमारा के है, ठीक है। तो ये हमारे पास दिख रहा है ये। अगर ये निकालो तो एक ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो इस तरह से दिख रहा है। तो ये हमारा कितना 12 है, एक है हमारा 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ओ के एस, ठीक है, ओ के एस, ये ट्रायंगल ओ के एस इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे किसका, बाय पाइथागोरन थ्योरम का। तो पाइथागोरन थ्योरम हम इसमें यूज कर लेंगे तो हमें इसकी एक साइड पता चल जाएगी। तो इस कैसे यूज करेंगे, ओ एस स्क्वायर प्लस ओ के स्क्वायर इक्वल्स टू के एस स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ओ एस हमारे पास कितना है 12 है, ठीक है। ओके हमारे पास कितना है 5 है और के एस हमारे पास फाइंड करना है, ठीक है। के एस जो हमें साइड फाइंड करनी है, ये वाली ना, ये हमें फाइंड करनी है जो कि ये है,
ये वाली साइड, ये भी क्या है स्क्वायर है। आप क्या करते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 क्या क्या होता है 25 होता है। के एस स्क्वायर इसको लिख देते हैं। आप क्या करते हैं इन दोनों को प्लस करो तो 165 इक्वल्स टू के एस। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लग गया तो अंडर रूट लगना कैसे लगा, स्क्वायर यहाँ है, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इक्वल की साइड क्या हो जाता है अंडर रूट लग जाता है। अब क्या करना है इसका, ये किसका क्यूब होता है स्क्वायर होता है, सॉरी ये किसका होता है 13 का होता है। तो 13 इक्वल्स टू के एस। तो एक साइड हमें के एस साइड हमें एक मिल गई है 13। तो हमें रोम्बस में पता है कि ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर 13 ये है तो ये भी 13 हो जाएगी, ये भी 13 हो जाएगी और ये 13 हो जाएगी। तो हमें क्या हुआ इस रोम्बस में पूरी साइडें हमें मिल गई हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको 2 बार देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, वो भी इसमें यूज़ हो रही है। तो इसे अच्छे से देखिएगा, ये शायद आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं अगर एग्जाम लिया जाएगा इस चैप्टर का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द रोम्बस। तो इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, इस क्वेश्चन में बात कर रहा है रोम्बस की, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो यहाँ पर आएंगे पेज नंबर 216 में। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो ये रोम्बस का फिगर है हमारे पास। तो इसमें क्या कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। अब देखो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू बराबर है किसके क्यू आर इक्वल्स टू क्या है आर एस इक्वल्स टू एस पी, ठीक है। जो ये सारी साइडें हैं ना वो बराबर है एक दूसरे के, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। अब क्या इसमें आते हैं अपोजिट एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर। जो एंगल होते हैं जैसे इसका अपोजिट एंगल क्या है क्यू का अपोजिट है एस, पी का अपोजिट है आर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। तो कहने का मतलब ये अगर जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और इसमें भी जैसे क्यू है जितना उतना आर भी होगा, सॉरी एस भी होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं सेम होते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। जैसे कि एक एंगल P प्लस एंगल Q, P और Q ये एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम कितना है 180 है। दूसरा एडजेसेंट क्या है QR है, इसका भी 180 है, और फिर RS ये भी 180 है, और SP ये भी 180 है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या है ये बाइसेक्ट ईच अदर है डायगोनल, ये तो पता ही है। तो सिंपल है, समझ में आ गया होगी इसकी प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द रोम्बस। कह रहा है कि सारे एंगल हमें फाइंड करके बताओ। तो इसमें तो कोई भी साइड भी हमें नहीं पता है, ना कोई डायगोनल पता है, ना हमें कोई एंगल पता है, मगर तब भी इसने पूछ लिया कि फाइंड करो रोम्बस की सारे एंगल हमें फाइंड करके बताने हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे ये समझ लो। देखो चलिए बनाते हैं इसे। तो एक फिगर हम बनाते हैं इसका रोम्बस का, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो क्या है कि अब इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर ए ले लिया, और इसको बी ले लिया, यहाँ सी कर दिया, और यहाँ पर डी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ओ कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये डायगोनल है ना वो किसके बराबर है, साइड के बराबर है। कैसे, इसने क्वेश्चन में कहा है कि वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, साइड के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं चलिए कि ये हमारा बराबर है, इक्वल है साइड के। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट डी बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है,
इक्वल्स टू ए डी, ये सारे हमारे क्या है इक्वल है। देखो क्वेश्चन ने भी कहा है कि जो डायगनल है वो बराबर हमारे साइड के, तो हमने ये डी बी इक्वल्स टू ए डी ए बी और ए डी हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, किस ट्रायंगल में ए बी डी में, ये जो ट्रायंगल है ना ये, इसमें देखो, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो ए बी डी, इसमें हम लोग क्या करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल लगा देंगे, तो ये क्या होगा एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा 160 बन जाएगा, 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कर देंगे, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है 60 होगा, तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो बी ए डी ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, समझ गए इतना। अब हम क्या करेंगे देखो, अब इसमें पहले ही बताया है जो रोम्बस हमने पढ़ा हुआ है अभी, इसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा ए 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा 60, कैसे आ जाएगा अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। ये क्या है उसकी प्रॉपर्टी, देखो एंगल 60 हमने कैसे निकाला, क्योंकि बोल दिया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है ए तो इसका अपोजिट क्या है सी, ये भी 60 हो जाए, कैसे अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पिछला पढ़ा था, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो इसमें एडजेसेंट एंगल कैसे हैं, अगर ये और ये एडजेसेंट एंगल हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हम फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे देख लो, हम क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। 180 कैसा होगा, एट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लिख देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है इज 180 डिग्री, ठीक है। ये समझ गए इतना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या करें, एंगल ए हमारा कितना है 60 है, तो यहाँ पर 60 लिख दिया, ठीक है। एंगल बी तो हमें पता नहीं, तो एंगल बी ही लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 180, समझ गए। तो एंगल बी हमारे किस में है, सॉरी ए ये है 60, ये हमारे किस में प्लस में, इक्वल किस साइड जाएगा, तो ये होगा माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 60। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, ये एक एंगल मिल गया, ये कितना है 120। अब ये एंगल बी हमारा 120 है, तो इसकी अपोजिट एंगल क्या है डी है, डी है ना, तो डी भी कितना हो जाएगा 120 होगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल, क्योंकि बी का अपोजिट डी है, तो अपोजिट एंगल भी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है। समझ गए इतना, इजी है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ा। बस देखिए पहले हमने ये एंगल बना लिया, कैसे इक्विलैटरल बोल दिया ऐसे, तो ये वो 60 हो गया। जब ये 60 हो गया तो हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 होता है। देखिए हमने इन दोनों का एडजेसेंट एंगल कर लिया, चाहते आप तो इस दोनों को भी एडजेसेंट बना देते तो ये मिल जाता, तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है ये हो जाता, तो बात हमारी एक ही रहती, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ओके। तो ये फिगर थोड़ा रफ है, तो इसे रोम्बस थोड़ा सा मिलता जुलता बोल सकते हो, ठीक है। तो अब अच्छे से बनाइएगा। तो क्वेश्चन 8 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, सम पैरेललोग्राम आर गिवन बिलो, फाइंड एक्स एंड वाई। अब हमें क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें हमें एक्स फाइंड करना है ये, और वाई भी हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो फिगर तो देख लिया है, तो हम लोग आते हैं सीधे इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 में है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है कितना है 110 है हमारे पास, ठीक है। तो अगर एंगल बी हमारा क्या 110 है, तो इसका अपोजिट क्या है डी वाई है, तो वाई भी 110 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने पीछे अभी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था,
या फिर आप पीछे पेज पलटाएंगे तो इसकी जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की, तो उसमें क्या बोला है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए है, ठीक है, 9 का ए। अब हमें क्या करना है, एंगल हमारे पास दिया हुआ है बी, ठीक है, बी है ना हमारे पास, हाँ, वो कितना है 110 है। तो ये 110 तो है, और हमें फाइंड क्या करना है, y और x और y हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो ये y हमारा जो गिवन है, जो नहीं है, जो हमें फाइंड करना है, तो हम इसे बोल देंगे कि जो b है ना हमारा, वो d बराबर है ये दोनों। कैसे, क्योंकि अपोजिट एंगल लग रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कैसे, एंगल b इक्वल्स टू एंगल क्या है d, ठीक है, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, कहेंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, समझ गए इतना। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, डी हमारा क्या था, y था, तो y हमें कितना मिल गया 110। तो हमने y तो बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, x। तो हमें पता है कि क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 होता है। अगर इसको भी ध्यान से देखोगे, अगर इसके बीच हम लोग एक डायगोनल बना देते हैं यहाँ से इधर, ठीक है, इधर से इधर, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल जब बन जाएंगे तो हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज क्या होता है 180 होता है। तो एंगल हम लिखते हैं ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। कैसे हो गया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 हो गया। तो एंगल ए हमारा क्या है, x है, ठीक है, और एंगल बी हमारे पास कितना है 110 है, और ये कितना 180। अब देखो 110 हमारा प्लस में, इक्वल के साइड ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 70। तो x हमारा कितना आ गया 70 आ गया, और y हमारा कितना आ गया 110। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली x और y की, ठीक है। तो a हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं b पे। b हमारा क्या कह रहा है, b में हमें क्या करना है, देखो b में हमें करना है, किसमें क्या दिया है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें भी हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत ही ईजी है। देखो कैसे, देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये जो हमारे पे क्या है, ये हमारे डायगोनल है। तो डायगोनल में हमें कितना दिया है 10 है, ये y प्लस 7 है, ये क्या है 2x माइनस 5 है, ये क्या है 15 है। तो बहुत ही ईजिली हम लोग ये करेंगे। चलिए इसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, बी नंबर इसी का। बी में क्या है हमारा डायगोनल, देखो diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास देखो क्या दिए हुए, डायगोनल दिए हैं, जो कि क्या हो रहा है, हमें पता है कि डायगोनल हमारे क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, y प्लस 7 दिया है ना, 10 है दिया हुआ है। चलो इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे करेंगे, y प्लस 7 इक्वल्स टू 10, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, 10 हमारा प्लस में, इधर चला जाएगा तो माइनस में, y इक्वल्स टू 10 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास कितना 3, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हमने निकाली, कितना ईजी था। अब हमारे पास इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 15, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो 5 हमारा माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 15 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 20।
अब क्या होगा, दो ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20/2, इसे कैंसिल करो, यहाँ आ जाएगा 10, तो x हमारा कितना आ जाएगा 10, तो x हमारा 10 आ गया, y आ गया हमारा 3। ठीक है, तो कितना इजी था करना। तो ये हमारा क्वेश्चन बी तक कंप्लीट हो गया है। और जो ये सी बचा है, ठीक है, सी को खुद से एक बार ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में हमें आके मैसेज करके इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर नए हो